Dear students, once again I am present in my channel. You are most welcome in my channel. Today we are going to learn about verb to be and concept of verb to be. हिंदी में इसे verb to be को होना क्रिया कहा जाता है। आज हम लोग होना क्रिया के कंसेप्ट को भली भांत समझेंगे। verb to be क्या है, फॉर्म्स ऑफ verb to be देखें। verb to be के रूप, फॉर्म्स ऑफ verb to be यानी verb to be होना क्रिया होता है। इसका हिंदी में के रूप इस प्रकार हैं: बी, बीन, इज, एम, आर, वाज, वर। ये verb to be के रूप हैं। इनका प्रयोग साधारण एवं विशेष अर्थों में होता है। पहले हम लोग साधारण अर्थों में इनका प्रयोग पढ़ेंगे। तो verb to be के साधारण अर्थ में है एम, हूँ, इज, हैं, आर, हैं, वाज, था, वर, थे। और विशेष अर्थ में इसका अर्थ होता है होती है, होते हैं, होता था, होती थी। एग्जाम्पल देखें: है, हूँ, हो का, था, थे, थी का। मैं एक किसान हूँ, राधा एक लड़की है, वे लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग गरीब हैं। और विशेष अर्थ में दूध उजला होता है, गरीब ईमानदार होते हैं, शहद मीठा होता है, सुबह की हवा शीतल होती है। इस प्रकार ये हम लोग पढ़ें। आगे हम लोग देखें verb to be के साधारण अर्थ में इसका प्रयोग कैसे होता है। अब हम लोग कुछ प्रेजेंट टेंस में verb to be के रूप देखेंगे और उसे एग्जाम्पल सहित बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनता है इसको देखें कैसे बनता है verb to be वाले वाक्य। जैसे कि verb to be इन प्रेजेंट टेंस, अगर verb to be प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में कैसे प्रयोग होता है इसका, जब हिंदी वाक्य में हूँ, है, हो या हैं रहे और ये मुख्य क्रिया का कार्य करते हैं तो वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आई मीन्स होता है मैं, और मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। मैं के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एक किसान हूँ, इसे बनाएंगे। इसमें कर्ता जो है मैं है, आई के साथ लगता है एम। एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे, ए फार्मर, आई एम ए फार्मर, ये हो जाएगा। अब दूसरा जो सेंटेंस है, मैं एक शिक्षक हूँ, यहाँ बनाएंगे। हिंदी में जो शब्द क्रम है, अंग्रेजी में शब्द क्रम जो है भिन्न है, दोनों का शब्द क्रम भिन्न है। मैं एक शिक्षक हूँ, पहले मैं की अंग्रेजी लिखते हैं आई एम, और शिक्षक की अंग्रेजी लिखेंगे। मैं के बाद हूँ की अंग्रेजी एम लिखा गया। इसका क्रम मैं के बाद हूँ, इसके बाद अब लिखेंगे शिक्षक की अंग्रेजी ए टीचर। इस तरह बन गया मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। अब देखें वह और ये वह दो हैं। वही मीन्स वह होता है जो पुरुष के लिए आता है, इसके साथ इज का प्रयोग होता है। सी मीन्स वह होता है, स्त्री के लिए आता है, इसके साथ भी इज का प्रयोग होता है। ईट आता है निर्जीव के लिए या छोटे छोटे जीवों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए भी ईट का प्रयोग करते हैं, इसके साथ ईज आता है। और एक नाम रहेगा, जैसे राम, सीता, मोहन, कोई भी एक नाम रहेगा तो हम इज का ही प्रयोग करते हैं। और दिस और दैट दो ऐसे वर्ड हैं जो निकटता का बोध कराते हैं, निकटता सूचक का बोध कराते हैं। ये निकटता सूचक होते हैं, इनसे कोई वस्तु का पता चलता है, कोई वस्तु निकट है, तभी इसका प्रयोग करते हैं। तो दिस दैट के साथ भी हम इज का प्रयोग करते हैं। वी मीन्स हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। दे मीन्स वे लोग आर का प्रयोग करते हैं। यू मीन्स आप लोग, तुम लोग होता है, आर का प्रयोग करते हैं। और एक से अधिक नाम हो जाता है, जैसे राम एंड श्याम, चाहे
बहुवचन हो गया, एक से अधिक बॉयज हो गया, लड़के हो गया, बॉयज मीन्स लड़के, आर का प्रयोग करेंगे। दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म होता है। दिस को दीज कहते हैं, दीज मीन्स होता है ये या ये सब, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्लूरल होता है दोज, दोज मीन्स होता है वे या वे सब। ये भी नज़दीक निकटता सूचक या दूरी सूचक दोनों का बोध कराते हैं। दिस दैट, दिस नज़दीकता सूचक का बोध कराता है निकटता का, और दैट दूरी सूचक का बोध कराता है, दूरी सूचक है उसका। दिस का प्लूरल होता है दीज, जो बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है, और दैट का प्लूरल होता है दोज। इस प्रकार देखें और सम एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल देखें और इसके, जैसे कि वह एक नर्स है, तो यहाँ ही या सी लिखें। नर्स देखते हैं कि नर्स जो है स्त्री होती है, लेडीज होती है, जिसके लिए आता है सी, तो यहाँ सी का प्रयोग करेंगे। सी इज ए नर्स, इस प्रकार हो जाएगा, सी इज ए नर्स। ये जो देते हैं ये फुल स्टॉप कहलाता है। अब है राम एक लड़का है, लिखेंगे पहले राम इज अ बॉय। अब है यह एक गाय है, तो दिस के साथ भी हम इज का ही प्रयोग करते हैं, तो लगाए यहाँ लिखेंगे दिस इज ए काऊ। वह एक कलम है, तो वह के लिए हम दैट लिखते हैं। दैट इज अ पेन। दैट दूरी सूचक है, दूरी का बोध कराता है, कोई वस्तु या व्यक्ति दूर रहता है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब है वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, तो दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। पहले लिखेंगे इस वाक्य को बनाने के लिए पहले लिखा जाएगा दे, अब लिखेंगे आर, और नेता की अंग्रेजी लिखेंगे लीडर, लीडर्स हो जाएगा क्योंकि दे बहुवचन है, तो यहाँ लीडर्स लिखना पड़ेगा। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग की अंग्रेजी वी होती है, और वी के साथ हम लोग, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार लिखेंगे वी आर। हम लोग लिखने के बाद, हम लोग की अंग्रेजी लिखने के बाद वी हो जाता है, और है की अंग्रेजी आर लिखते हैं। इसके बाद डॉक्टर का क्रम आता है, डॉक्टर्स, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखें वे लोग की अंग्रेजी दे मीन्स वे लोग होता है, वे लोग यानी दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे दे आर, लेखक की अंग्रेजी राइटर होता है, दे आर राइटर्स, यानी बहुवचन है, तो यहाँ भी नाउन को बहुवचन करना पड़ता है, दे आर राइटर्स। आप वकील हैं, यू आर, वकील का होता है लॉयर, वी आर ए, यू आर ए लॉयर। आपकी अंग्रेजी यू होती है, यू, यू की यू मीन्स होता है आप लोग, तुम लोग, सबके लिए हम आर का ही प्रयोग करते हैं, तो यू आर ए लायर। आप लोग कलाकार हैं, यू आर आर्टिस्ट, और तुम की अंग्रेजी भी यू होती है, यहाँ यू लिखेंगे, यू आर ए पोएट, यू आर ए पोएट हो गया। अब यह एक हाथी है, तो यह के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज एन एलिफेंट। यहाँ एन का प्रयोग होगा, भावेल है, ये जो है भावेल से उच्चारण, प्रथम अक्षर जो है भावेल है, इसका उच्चारण भी भावेल है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। वह एक गांव है, वह की अंग्रेजी होती है दैट इज ए विलेज। और ये सब यानी दिस की अंग्रेजी दिस का प्लूरल होता है दोज,
और दोज लिखेंगे यहाँ वे सब के लिए। दोज इसके साथ आर लगता है, दोज के साथ, दीज के साथ आर लगता है, दोज के साथ भी आर लगता है। यहाँ ये सब है तो हम दीज लिखेंगे। दीज आर, बुक मीन्स किताब होता है, बहुवचन हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म में बुक्स लिखेंगे। दीज आर बुक्स हो जाएगा। ये सब की पुस्तकें हैं, वे सब कुर्सियाँ हैं, तो वे सब दोज लिखेंगे। दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। दोज आर चेयर्स। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। मैं खुश हूँ, इसे बनाए आई एम हैप्पी। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आप लोग की अंग्रेजी यू होती है, आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस। मेहनती की अंग्रेजी लिखेंगे लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। राम तेज है, नाम के साथ हम इज का ही प्रयोग करते हैं, एक नाम रहता है तो। राम इज इंटेलिजेंट। और देखें, वह खुश है, यहाँ पुरुष लिखा हुआ है तो ही लिखेंगे। अगर नहीं लिखा रहेगा तो ही या सी में से कोई रखा जा सकता है, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पुरुष लिखा हुआ है इसलिए ही लिखेंगे। ही इज हैप्पी। वह मोटी है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्री के लिए है। सी इज फैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़के अच्छे हैं, द बॉयज आर गुड। ये हो गया। अब देखें कुछ विशेष बात इसमें है, जो विशेष चीज़ है कि कभी कभी वाक्य में होता है, होते हैं, रहता है, रहते हैं, लगता है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। इनसे स्वभाव सूचित होते हैं, इनसे स्वभाव सूचित होते हैं, स्वभाव का बोध होता है, उनके गुण अवस्था का बोध होता है। तो ऐसे वाक्य की अंग्रेजी हम वर्ब टू बी यानी इज आर की सहायता से बनाई जाती है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी इज आर की सहायता से बनाई जाती है। जैसे पूंजीपति बेईमान होते हैं, यहाँ पूंजीपति का लिखेंगे कैपिटलिस्ट आर डिसऑनेस्ट। ये हो गया। दूसरा है कि शहद मीठा लगता है। शहद की अंग्रेजी हनी होती है, हनी इज स्वीट, क्योंकि शहद का स्वभाव ही है मीठा लगना, मीठा होना। सिंह बहादुर होता है, सिंह की अंग्रेजी लिखेंगे द लॉयन इज ब्रेव। देखें, चीनी मीठी लगती है या होती है, शुगर इज स्वीट। नेक्स्ट वाक्य देखें, नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नट्टी। और सूर्य गर्म होता है, सूर्य की अंग्रेजी लिखेंगे सन, SUN, सन इज हॉट। इस प्रकार इसके एग्जाम्पल ये हुए। अब कुछ देख ले पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इसके साथ ही। पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, माई मीन्स होता है मेरा, मेरी। आवर, आवर मीन्स हमारा, हमारी, हम लोगों की। हीज मीन्स उसका, उसकी, पुरुष के लिए। हर मीन्स उसका, उसकी, स्त्री के लिए। देयर मीन्स उन लोगों का, उन लोगों की। देयर मीन्स उन लोगों का, उन लोगों की। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, तुम लोगों की, आप लोगों की। और इट्स मीन्स होता है इसका, इसकी, नपुंसक के लिए होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। यह मेरी पुस्तक है, इसे बनाए दिस इज माई बुक। माई मीन्स मेरा या मेरी होता है, दिस इज माई बुक। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह तुम्हारा कुत्ता है, दिस इज योर डॉग। फिर है कि वह आप लोगों का गांव है,
आप लोगों की अंग्रेजी होती है योर, तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, तुम लोगों की, आप लोगों की। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज योर विलेज। फिर है या उसकी गाय है, स्त्री यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट में। तो स्त्री के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं, यहाँ स्त्री के लिए हर का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे दिस इज हर काऊ। अगर पुरुष लिखा होता तो यहाँ हिज लिखा जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये सब उसकी कलमे है। दीज आर, यहाँ पुरुष लिखा हुआ है इसलिए इस यहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे, हिज पेन्स। नेक्स्ट वाक्य, वे तुम्हारे कुत्ते हैं। वे की अंग्रेजी होती है दोज आर, तुम्हारा की अंग्रेजी होती है योर डॉग्स। दीज आर योर डॉग्स। मेरा भाई एक शिक्षक है। माई ब्रदर इज ए टीचर। फिर है मेरी गायें काली है। माई काउज आर ब्लैक। उन लोगों की पुस्तकें नहीं है, यहाँ उन लोगों की अंग्रेजी होती है देयर। यहाँ लिखा गया है देयर, इसे याद करने की जरूरत है। देयर मीन्स उन लोगों का, उन लोगों की। यहाँ लिखेंगे देयर और साथ ही लिख देंगे बुक्स। इसके बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे, है की अंग्रेजी होती है आर, बहुवचन के साथ न्यू। अब हम वाज वेयर का प्रयोग देखेंगे पास्ट टेंस में। अब हम देखेंगे वर्ब टू बी को पास्ट टेंस में। वर्ब टू बी पास्ट टेंस में कैसे व्यवहार किया जाता है, वर्ब टू बी का कैसा प्रयोग होता है। वर्ब टू बी इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। वाज वर। वाज मीन्स होता है था, वर मीन्स होता है थे। अब देखें कब इसका प्रयोग करेंगे, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में रहते हैं तो वाज वर का प्रयोग होता है। अब यहाँ हमने तालिका बनाई है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर होता है, इसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैं खुश था, तो इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, आई वाज हैप्पी। मैं एक किसान था, आई वाज फार्मर, आई वाज ए फार्मर। अब देखें सेकेंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर हो गया और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में देखिए हम लोग उदास थे, इसके साथ वर लगता है। वी वर सैड, हम लोग तैयार थे तो वर लगाएंगे। वी वर रेडी, यानी इसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। तुम लोग लाचार थे, तो यहाँ देखें पहले सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल वर का ही प्रयोग होता है। जैसे तुम एक तैयार थे, तुम तैयार थे, यू आर रेडी। या आप एक नेता थे, यू आर लीडर, ऐसे हो जाता है। प्लूरल में भी तुम लोग लाचार थे तो यू आर हेल्पलेस, और आप लोग किसान थे तो यू आर फार्मर्स। फार्मर में एस लगाना पड़ता है बहुवचन करने के लिए। किसान की अंग्रेजी फार्मर होती है, फार्मर्स यानी बहुत किसान। आप लोग बहुत आदमी को कहेंगे। आप देखें थर्ड पर्सन में ही वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, रेखा या एक नाम होगा तो वाज लगाएंगे। जैसे कि वह एक डॉक्टर था, इसे बनाएंगे ही वाज ए डॉक्टर। रेखा एक नर्स थी,
रेखा वाज ए नर्स। महेश एक गायक था। महेश वाज ए सिंगर। मेरा दोस्त एक नेता था। इसे बनाएंगे माई फ्रेंड इज वाज अ लीडर। इस प्रकार बहुवचन में आ जाए प्लुरल में तो वे लोग की अंग्रेजी दे होती है। दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं। दवर, वे लोग तेज थे, इसका ट्रांसलेट करेंगे देवर इंटेलिजेंट। देवर इंटेलिजेंट। लड़के खुश थे, लड़का की अंग्रेजी बॉय होती है, एस लगाएंगे, लड़के हो जाएगा बहुवचन। बॉयज वर हैप्पी। और ये लास्ट सेंटेंस है, राम और श्याम बहुत भूखे थे, तो डबल इसमें नाउन है, तो एक से अधिक होने पर वो बहुवचन हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। इसके लिए लिखेंगे राम, और की अंग्रेजी होती है एंड, फिर लिखेंगे श्याम, राम एंड श्याम हो गया, ये बहुवचन हो गए। अब लिखेंगे वर, बहुत की अंग्रेजी लिखेंगे वेरी, और भूखा का अंग्रेजी होता है हंग्री। इस तरह हम लोग पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग देखें, वर्ब टू बी का।